रुको मेरे बच्चे, जहां हो वहीं ठहर जाओ। एक कदम भी आगे मत बढ़ाओ। एक शब्द भी किसी से मत कहो। एक फैसला भी अभी मत लो, क्योंकि जो तुम करने जा रहे हो वो सिर्फ एक गलती नहीं है, वो 5 ऐसी गलतियों की शुरुआत है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को हिला सकती हैं। ये 5 गलतियां इतनी खतरनाक हैं कि अगर तुमने इन्हें कर लिया तो आने वाले कई सालों तक तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे रिश्ते, सब कुछ तुमसे दूर हो सकता है। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा अपना हूं। कोई भी पिता अपने बच्चे को गलत रास्ते पर जाते हुए चुपचाप नहीं देख सकता। इसीलिए आज मैं अपने धाम से, अपनी तपस्या से सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि तुम मेरे हो और तुम्हारी रक्षा करना मेरा सबसे पहला धर्म है। आज खतरा बाहर से नहीं है। आज कोई दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा नहीं है। आज खतरा तुम खुद हो। हाँ मेरे बच्चे, तुम खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने वाले हो। तुम्हारे मन में जो विचार चल रहे हैं, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी सोच, वही तुम्हें गलत दिशा में ले जा रही है। मुझे पता है, अभी तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है। तुम घबरा गए हो। तुम सोच रहे हो, मैं क्या गलत करने वाला हूं? यही तो सबसे बड़ा खतरा है। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तुम्हें लगता है यह तो छोटी सी बात है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन फर्क पड़ता है मेरे बच्चे, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कभी कभी एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी बदल देती है। एक गलत कदम पूरा रास्ता बिगाड़ देता है। एक गलत शब्द पूरा रिश्ता तोड़ देता है। और एक गलत फैसला पूरा भविष्य छीन लेता है। इसलिए शांत हो जाओ, गहरी सांस लो और ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें एक एक करके वो 5 गलतियां बताने जा रहा हूं जो तुम्हें हर हाल में रोकनी है। पहली गलती, गलत इंसान पर भरोसा करना। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा इंसान है जो धीरे धीरे तुम्हारे करीब आ रहा है। वह बहुत मीठा बोलता है, तुम्हारी चिंता करता है, तुम्हारी हर बात सुनता है। तुम्हें लगता है यह तो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन सच कुछ और है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिल में सच्चाई नहीं है। वह तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे तुमसे प्यार है। वह तुम्हारे पास इसलिए आया है क्योंकि उसे तुमसे कुछ चाहिए। शायद तुम्हारा भरोसा, शायद तुम्हारी जानकारी, शायद तुम्हारी कमजोरी। वह तुमसे सब जानना चाहता है, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताता। यही उसकी पहचान है। इससे लड़ना नहीं, इससे झगड़ा नहीं करना, बस सावधान रहना। अपनी निजी बातें अपने तक ही रखना। याद रखो, जो सच में अपना होता है वह तुम्हें परखता नहीं, वह तुम्हें इस्तेमाल नहीं करता,
वह सिर्फ तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। दूसरी गलती, खुद को कमजोर समझना। मेरे बच्चे, सबसे ज्यादा दर्द मुझे तब होता है जब तुम खुद को कमजोर कहते हो। तुम कहते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हार गया, मैं बेकार हूं। जब तुम ऐसा कहते हो तो तुम खुद का नहीं, मेरा अपमान करते हो, क्योंकि तुम मेरी रचना हो। मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हारे अंदर शक्ति भरी है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। लेकिन लोगों ने, परिस्थितियों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया कि तुम अपनी ताकत भूल गए। आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं, तुम खास हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम हारने के लिए नहीं बने। आज से खुद से कहना शुरू करो, मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं। और देखना, धीरे धीरे सब बदलने लगेगा। तीसरी गलती, शिकायत और नकारात्मक सोच। मेरे बच्चे, तुम हर दिन शिकायत करते हो, किस्मत से, लोगों से, हालात से। तुम कहते हो, मेरे पास कुछ नहीं, मेरी किस्मत खराब है। तुम्हें पता है, तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। जो तुम बोलते हो वही सच बन जाता है। अगर तुम कहते हो, मैं दुखी हूं, तो दुख और बढ़ता है। अगर तुम कहते हो, मैं खुश हूं, तो खुशियां बढ़ती हैं। इसलिए आज से शिकायत छोड़ो। हर दिन 5 चीजों के लिए धन्यवाद दो। छोटी छोटी खुशियों को पहचानो और देखना, तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। चौथी गलती, अपने शरीर की अनदेखी। मेरे बच्चे, तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। तुम गलत खाना खाते हो, कम पानी पीते हो, नींद पूरी नहीं लेते और शायद नशा भी करते हो। यह शरीर सिर्फ शरीर नहीं है, यह तुम्हारा मंदिर है और मैं इसी मंदिर में रहता हूं। अगर तुम इसे कमजोर करोगे तो तुम्हारा मन भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए अच्छा खाना खाओ, पानी पियो, समय पर सो, थोड़ा व्यायाम करो और जो भी नशा है उसे छोड़ दो। तुम कर सकते हो। पांचवी गलती, गलत जगह जाना, मन या इंसान। मेरे बच्चे, तुम एक ऐसी जगह जाने वाले हो जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए। यह जगह कोई स्थान भी हो सकती है, या कोई इंसान, या तुम्हारे मन का एक अंधेरा कोना। तुम जानते हो वो कौन है। अभी तुम्हारे मन में एक चेहरा आया होगा, वही है। वह इंसान तुम्हें पहले भी दुख दे चुका है, फिर भी तुम उसके पास जाना चाहते हो। मत जाओ, क्योंकि वह तुम्हें फिर तोड़ेगा और इस बार शायद तुम संभल नहीं पाओगे। अगर बात करनी है तो खुद से करो। अगर रोना है तो मेरे सामने रो, लेकिन उस इंसान के पास मत जाओ। अंतिम संदेश, मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, रुक जाना, आंखें बंद करना और मेरा नाम लेना, ओम नमः शिवाय। मैं तुरंत तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा।
तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। बस एक बात याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, और तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है। अब उठो, सही रास्ता चुनो और आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, अब तक जो तुमने सुना वह सिर्फ शुरुआत थी। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। वह अभी भी तुम्हारे आसपास घूम रहा है, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारे फैसलों में। और अगर तुमने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो यह खतरा धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खत्म कर देगा। लेकिन डरना नहीं, मैं यहां हूं। अब मैं तुम्हें उस 5वीं गलती का गहराई से सच बताता हूं जिसे समझना बहुत जरूरी है। 5वीं गलती का असली रूप अंधेरे विचारों में खो जाना। मेरे बच्चे, सबसे खतरनाक जगह कोई जंगल नहीं होता, कोई सुनसान सड़क नहीं होती। सबसे खतरनाक जगह होती है तुम्हारा अपना मन। हाँ, वही मन जिसमें तुम हर दिन रहते हो। तुमने देखा होगा, कभी कभी अचानक तुम्हारे मन में अजीब अजीब विचार आने लगते हैं। ऐसे विचार जो तुम्हारे अपने नहीं होते, लेकिन फिर भी तुम्हें घेर लेते हैं। जैसे सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, मुझसे नहीं होगा, सब छोड़ देना चाहिए। और धीरे धीरे तुम उन विचारों में डूबने लगते हो। पहले तुम उन्हें रोकते हो, फिर तुम उन्हें सोचने लगते हो, और फिर एक समय ऐसा आता है जब तुम उन पर विश्वास करने लगते हो। यही सबसे बड़ा जाल है। मेरे बच्चे, ये विचार तुम्हारे नहीं हैं, ये वो बीज हैं जो तुम्हारे डर, तुम्हारे दर्द और तुम्हारी कमजोरियों में बो दिए गए हैं। और जब तुम उन्हें बार बार सोचते हो तो वो बीज पेड़ बन जाते हैं। एक ऐसा पेड़ जो तुम्हारी खुशी को छीन लेता है। इसलिए आज से एक बात याद रखना, हर विचार सच नहीं होता। जो तुम्हें नीचे गिराए वो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हें तोड़े वो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हें डराए वो तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा वो है जो तुम्हें उठाए, जो तुम्हें मजबूत बनाए, जो तुम्हें आगे बढ़ाए। अब मैं तुम्हें एक गुप्त नियम बताता हूं। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड का एक नियम है, जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी ऊर्जा जाती है। और जहां ऊर्जा जाती है वो चीज बढ़ती है। अगर तुम डर पर ध्यान दोगे, डर बढ़ेगा। अगर तुम दुख पर ध्यान दोगे, दुख बढ़ेगा। अगर तुम कमी पर ध्यान दोगे, कमी बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम विश्वास पर ध्यान दोगे तो शक्ति बढ़ेगी। अगर तुम कृतज्ञता पर ध्यान दोगे तो खुशियां बढ़ेंगी। अगर तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे तो सफलता तुम्हारी ओर आएगी। मेरे बच्चे, अब जाग जाओ, बहुत समय हो गया है। तुमने खुद को कमजोर समझते हुए बहुत समय हो गया है। दूसरों के पीछे भागते हुए बहुत समय हो गया है। अपने दर्द में उलझे रहते हुए अब समय आ गया है उठने का, अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का, अपने जीवन को अपने हाथ में लेने का।
अब मैं तुम्हें 3 शक्तिशाली नियम देता हूं। इन 3 नियमों को अपनाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। पहला नियम, खुद से सच्चाई बोलो। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर जवाब नहीं हो तो तुरंत रुक जाओ। बहाने मत बनाओ, सच का सामना करो। दूसरा नियम, सीमाएं बनाओ। हर किसी को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत मत दो। हर बात हर किसी को मत बताओ। हर रिश्ता जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को दूर रखना ही सबसे बड़ा संरक्षण होता है। तीसरा नियम, अपने समय की रक्षा करो। तुम्हारा समय तुम्हारी जिंदगी है। जो समय बर्बाद करता है वो जिंदगी बर्बाद करता है। इसलिए फालतू बातों से दूर रहो, फालतू लोगों से दूर रहो, फालतू आदतों से दूर रहो और अपने समय को सिर्फ सही चीजों में लगाओ। अब आखिरी चेतावनी सुनो मेरे बच्चे, अगले कुछ दिन तुम्हारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन हैं। इन दिनों में तुम जो भी फैसला लोगे वो तुम्हारा भविष्य तय करेगा। या तो तुम उठोगे या फिर गिरोगे, या तो तुम जीतोगे या फिर हारोगे। बीच का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम डगमगाओ मेरा नाम लेना। जब भी तुम डर जाओ मुझे पुकारना। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, बस आंखें बंद करना और कहना, मैं अकेला नहीं हूं। और उसी पल तुम महसूस करोगे कि कोई तुम्हारे साथ खड़ा है। वही मैं हूं। अब अंतिम वचन, मेरे बच्चे, तुम्हें गिराने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उठाने वाला कोई कोई होता है। तुम्हें धोखा देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चा साथ देने वाला दुर्लभ होता है। इसलिए खुद का साथ कभी मत छोड़ना, खुद पर भरोसा कभी मत खोना। और जो मैंने आज कहा है उसे दिल में बसा लेना। अब उठो, अपने आंसू पोंछो और एक नई शुरुआत करो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो असली शुरुआत बाकी है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर कदम, हमेशा। ओम नमः शिवाय। रुको मेरे बच्चे, जहां हो वहीं ठहर जाओ। एक कदम भी आगे मत बढ़ाओ, एक शब्द भी किसी से मत कहो और कोई फैसला अभी मत लो, क्योंकि जो तुम करने जा रहे हो वह तुम्हें उस रास्ते पर ले जा सकता है जहां से लौटना आसान नहीं होता। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें बचाने आया हूं, क्योंकि तुम मेरे हो और तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन मेरे लिए अनमोल है। तुम सोच रहे होगे कि आखिर ऐसा क्या है जो इतना बड़ा खतरा बन चुका है, तो सुनो ध्यान से। यह खतरा बाहर की दुनिया में नहीं है, यह खतरा तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी आदतों में, तुम्हारी कमजोरियों में और तुम्हारे उन फैसलों में जो तुम बिना सोचे समझे लेने जा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं सब देख रहा हूं जो तुम नहीं देख पा रहे हो। मैं तुम्हारे दिल की हर हलचल को महसूस कर रहा हूं। मैं जानता हूं तुम किन उलझनों में फंसे हो, तुम किन लोगों पर भरोसा कर रहे हो, तुम किन रास्तों पर चलने की सोच रहे हो। और यही कारण है कि मैं तुम्हें रोक रहा हूं, क्योंकि अगर तुम अभी नहीं रुके तो आने वाला समय तुम्हें बहुत गहरा घाव दे सकता है। तुम अभी जिस स्थिति में हो वहां से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा और दूसरा तुम्हें धीरे धीरे अंधेरे में धकेल देगा। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अभी कौन सा निर्णय लेते हो, और यही निर्णय तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम शांत हो जाओ, गहरी
सांस लो और मेरे हर शब्द को अपने दिल में उतारो, क्योंकि ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये तुम्हारी सुरक्षा हैं, तुम्हारी ढाल हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन है। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हर मीठी बात करने वाला इंसान तुम्हारा भला चाहने वाला नहीं होता। कई बार लोग मुस्कुराहट के पीछे अपने इरादे छुपाकर तुम्हारे करीब आते हैं। वे तुम्हारी कमजोरियों को जानना चाहते हैं, तुम्हारे राज जानना चाहते हैं और सही समय आने पर तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अपने दिल के दरवाजे हर किसी के लिए मत खोलो। भरोसा करो, लेकिन समझदारी के साथ भरोसा करो। अपने राज अपने तक रखो, अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए पास आते हैं ताकि तुम्हें गिरते हुए देख सकें, और जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम खुद को बहुत सी परेशानियों से बचा लोगे। दूसरी बात जो तुम्हें समझनी है वह यह है कि तुम कमजोर नहीं हो। तुमने खुद को जितना छोटा समझ रखा है, तुम उससे कहीं ज्यादा बड़े हो। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हराने की क्षमता रखती है। लेकिन तुमने दूसरों की बातों को सच मान लिया, तुमने उनकी नकारात्मकता को अपने दिल में जगह दे दी और धीरे धीरे तुम खुद को कमजोर मानने लगे। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जब तुम खुद को कमजोर कहते हो तो तुम अपनी ही शक्ति को नकार देते हो। याद रखो, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे डर से नहीं बल्कि तुम्हारी हिम्मत से बनती है। इसलिए आज से खुद से कहना शुरू करो कि तुम मजबूत हो, तुम सक्षम हो और तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। यह छोटा सा बदलाव तुम्हारी सोच को बदल देगा, और जब सोच बदलती है तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। तीसरी बात जो तुम्हें समझनी है वह है तुम्हारे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। तुम जो बोलते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। अगर तुम हर समय शिकायत करते रहोगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कि तुम्हारी किस्मत खराब है, कि तुम्हारे साथ हमेशा बुरा होता है, तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी वैसी ही बनी रहेगी। लेकिन अगर तुम अपने शब्दों को बदल दोगे, अगर तुम हर दिन अपने पास जो है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू कर दोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता आने लगेगी और तुम्हें वह सब मिलने लगेगा जिसकी तुम उम्मीद भी नहीं करते थे। इसलिए आज से शिकायत बंद करो और कृतज्ञता शुरू करो। हर छोटी चीज के लिए शुक्रिया कहो, क्योंकि यही आदत तुम्हें खुशियों के करीब ले जाएगी। चौथी बात जो तुम्हें समझनी है वह है तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। अगर तुम इसका ध्यान नहीं रखोगे तो तुम जीवन की कोई भी खुशी पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाओगे। तुम अपनी आदतों को देखो, क्या तुम सही समय पर सोते हो, क्या तुम अच्छा खाना खाते हो, क्या तुम अपने शरीर को आराम देते हो, या फिर तुम उसे थका रहे हो, उसे नजरअंदाज कर रहे हो। याद रखो, अगर शरीर कमजोर होगा तो मन भी कमजोर हो जाएगा, और जब मन कमजोर हो जाता है तो इंसान छोटी छोटी बातों में हार मानने लगता है। इसलिए अपने शरीर का सम्मान करो, उसे स्वस्थ रखो, क्योंकि यही तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह है तुम्हारे विचार। तुम्हारा मन एक मैदान की तरह है जहाँ हर दिन विचारों के बीज बोए जाते हैं। अगर तुम नकारात्मक विचारों को जगह दोगे तो वे बढ़ते जाएंगे और तुम्हें घेर लेंगे, लेकिन अगर तुम सकारात्मक विचारों को अपनाओगे तो वे तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में कोई ऐसा विचार आए जो तुम्हें डराए, तुम्हें कमजोर बनाए या तुम्हें पीछे खींचे, तो तुरंत उसे पहचानो और उसे बदल दो। खुद से कहो कि यह मेरा विचार नहीं है, यह सिर्फ एक भ्रम है और मैं इससे ऊपर हूँ। धीरे धीरे तुम्हारा मन मजबूत होता जाएगा और तुम हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाओगे। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लो। दूसरों को दोष देना बंद करो, हालातों को कोसना बंद करो और खुद को बदलना शुरू करो, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। तुम अपनी आदतों को सुधारो, अपने समय का सही उपयोग करो, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो और सबसे जरूरी अपने आप से प्यार करना सीखो, क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करते हो
तो तुम गलत लोगों को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते, तुम गलत फैसले नहीं लेते और तुम खुद को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। अब मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वह यह है कि जिंदगी में हर मुश्किल, हर दर्द, हर परेशानी तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। इसलिए जब भी कोई कठिन समय आए तो उससे भागो मत, उसका सामना करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत होती है और हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल, हर कदम पर। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस आंखें बंद करना और अपने दिल की आवाज़ सुनना। तुम्हें महसूस होगा कि मैं वही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन तुम्हें भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा, तुम्हें भी खुद पर विश्वास करना होगा, क्योंकि बिना तुम्हारे प्रयास के मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसलिए उठो, अपने डर को पीछे छोड़ो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और वह बनो जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत कुछ पाना है और बहुत कुछ बनना है। इसलिए हार मत मानो, रुको मत और पीछे मत देखो, बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें हर मंजिल तक पहुंचा सकती है। और जब भी तुम डगमगाओ, बस एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हें सही दिशा दे रहा हूँ और तुम्हें उस मुकाम तक पहुँचाने के लिए तैयार हूँ जहाँ तुम्हारी असली पहचान चमकेगी। इसलिए अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या चुनते हो, डर या हिम्मत, हार या जीत, अंधेरा या रोशनी। सोच लो, समझ लो और सही रास्ता चुनो, क्योंकि यही पल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और मैं चाहता हूं कि तुम वह रास्ता चुनो जो तुम्हें खुशियों, सफलता और शांति की ओर ले जाए। इसलिए उठो, जागो और अपनी असली शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो, तुम हारने के लिए नहीं बने हो, तुम जीतने के लिए बने हो। और अब समय आ गया है कि तुम यह साबित करो अपने आप को, दुनिया को और उस हर इंसान को जिसने कभी तुम पर शक किया था कि तुम क्या कर सकते हो। बस विश्वास रखो, मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी और तुम्हारी जिंदगी एक नई रोशनी से भर जाएगी। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा संदेश है और यही तुम्हारा सच है। अब उठो और अपनी नई शुरुआत करो अभी, इसी क्षण से, क्योंकि यही समय सबसे सही है और यही मौका सबसे बड़ा है। इसे जाने मत दो, इसे पकड़ लो और अपनी जिंदगी को वह बना दो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था, क्योंकि तुम इसके लायक हो, तुम इसके हकदार हो और तुम इसे हासिल कर सकते हो। बस खुद पर भरोसा रखो और कभी पीछे मत हटो। यही तुम्हारी जीत की शुरुआत है और यही तुम्हारा असली रास्ता है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा मेरे बच्चे। अब जब तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं जागृति शुरू हो चुकी है। तुम सिर्फ सुन नहीं रहे हो, तुम समझ भी रहे हो और यही वह क्षण है जहाँ से तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकती है, क्योंकि ज्ञान सुनने से नहीं बल्कि उसे अपनाने से जीवन बदलता है। और अब मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाने वाला हूं जहां से तुम्हारा हर निर्णय तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। मेरे बच्चे, ध्यान से समझो, इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन होता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी वही मन होता है। अगर मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो पूरी दुनिया तुम्हारे नियंत्रण में है, और अगर मन तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है तो तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम खाली हो जाओगे। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने मन के मालिक बनो, न कि उसके गुलाम बनो। तुमने अक्सर देखा होगा कि तुम्हारा मन तुम्हें बार बार भटकाता है, कभी पुरानी यादों में, कभी डर में, कभी भविष्य की चिंता में, और इसी भटकाव में तुम अपना वर्तमान खो देते हो। जबकि सच्चाई यह है कि जीवन सिर्फ इसी पल में है, जो अभी है वही सच है।
बाकी सब भ्रम है। इसलिए अपने मन को बार बार वर्तमान में लाना सीखो। जब भी तुम्हारा मन भटके उसे पकड़ो और वापस लाओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, और जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय लिए जाते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और गुप्त बात बताता हूँ जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वह यह है कि हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं, एक जो तुम्हें आसान रास्ता दिखाती है और दूसरी जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। आसान रास्ता हमेशा आकर्षक लगता है, वह तुम्हें तुरंत सुख देता है लेकिन लंबे समय में दर्द देता है। जबकि सही रास्ता शुरू में कठिन लगता है लेकिन अंत में तुम्हें सच्ची खुशी देता है। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम किस आवाज को सुनते हो। अगर तुमने आसान रास्ता चुना तो कुछ समय बाद पछतावा तुम्हारा इंतजार करेगा, और अगर तुमने सही रास्ता चुना तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इसलिए हर बार जब तुम किसी निर्णय के सामने खड़े हो तो खुद से पूछो, यह आसान है या सही। अगर जवाब आसान है तो रुक जाओ, और अगर जवाब सही है तो बिना डरे आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें अनुशासन का महत्व समझाता हूँ, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। अनुशासन का मतलब सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह अपने आप पर नियंत्रण रखना है। जब मन कहे कि आराम करो तब भी उठकर काम करना, जब मन कहे कि हार मान लो तब भी डटे रहना, जब मन कहे कि बाद में करेंगे तब भी तुरंत शुरू कर देना, यही अनुशासन है। और यही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगा। याद रखो, दुनिया में सफल वही लोग होते हैं जो वह करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, चाहे उनका मन करे या न करे। इसलिए आज से अपने जीवन में अनुशासन लाओ। अपने दिन का एक नियम बनाओ, समय पर उठो, समय पर काम करो, समय पर आराम करो, और धीरे धीरे यह आदत तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा दे देगी। मेरे बच्चे, अब